Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with Learning and Teaching Unit 2. लर्निंग एंड टीचिंग जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके अंदर हमने हमारी फर्स्ट यूनिट पूरी कवर कर ली है और सेकंड यूनिट अब हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसके अंदर भी हम अप्रोचेस को पढ़ चुके हैं। कई अप्रोचेस हमने पहले भी पढ़ लिए हैं और आज हम अपनी नेक्स्ट अप्रोच पढ़ेंगे जिसके अंदर है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग, यानी कि अधिगम का मानववादी दृष्टिकोण। यानी कि ये जो अप्रोचेस टू लर्निंग है, मतलब किन किन अप्रोचेस का यूज़ किया जाता है लर्निंग करने के लिए, उसके अंतर्गत ही ये हमारी नेक्स्ट अप्रोच आती है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग, यानी कि अधिगम का मानववादी दृष्टिकोण। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर अधिगम का मानववादी दृष्टिकोण, जिसके अंदर है मानववाद, यानी कि जो ह्यूमनिस्ट है, मानववाद अधिगम के एक दृष्टिकोण के रूप में मानव पीढ़ी का ज्ञान, अर्थ और अंततः अंत व्यक्तिक और पारस्परिक बुद्धि के परस्पर से विशेषता पर आधारित है। मतलब ये किस पर आधारित है? इनकी विशेषता पर आधारित है। किसकी? ज्ञान पीढ़ी का जो ज्ञान है मानव पीढ़ी का, उसका अर्थ और अंततः अंत व्यक्तिक और पारस्परिक बुद्धि के माध्यम से, इनके माध्यम से इनकी विशेषता पर आधारित है। मानववादी मनोविज्ञान, मतलब जो ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी है, मानववादी मनोविज्ञान का मूल विश्वास है। मतलब ये किस पर विश्वास करता है कि लोग आंतरिक रूप से अच्छे हैं, मतलब अंदर से लोगों का जो मन है वो अच्छा है, आंतरिक रूप से अच्छे हैं, और मानसिक और सामाजिक समस्या उनकी एक प्राकृतिक प्रवृत्ति से विचलन का परिणाम है। मतलब जो उनकी मानसिक अवस्था होती है और सामाजिक जो समस्याएं होती हैं, उनसे क्या होता है, वो उनकी जो प्राकृतिक प्रवृत्ति से विचलन का परिणाम है। मतलब जो उनको विचलन, उनका जो विचलन है, उनकी जो प्राकृतिक प्रवृत्ति है, वो किस पर एक तरीके से बेस्ड है, वो उनकी मानसिक रूप से जो भी उनका अपना एक मानसिक समस्या है या सामाजिक समस्या है, इस पर इसका परिणाम होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अधिगम का मुख्य उद्देश्य आत्म वास्तवीकरण, अभिप्रेरणा के साथ आत्म सिद्धि प्राप्त करना है। मानवीय शिक्षा में, मतलब जो मानवीय शिक्षा है, मानवीय शिक्षा में शिक्षक जो होता है, शिक्षक की भूमिका छात्र को उचित संसाधन, मतलब उचित जो रिसोर्सेज होते हैं, उन संसाधनों की बिना किसी बाधक, मतलब इसमें कोई बाधा ना हो, बिना किसी बाधक हस्तक्षेप, मतलब उसमें कोई उसका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, बाधक हस्तक्षेप के पहुंच उपलब्ध करवाकर उसको उत्साहित और योग्य बनाता है। मतलब उसको और ज़्यादा एनकरेज करता है और उसको इसके एबल बनाता है। उसके बाद हम एक डेफिनेशन देखेंगे। मैस्लो के अनुसार अधिगम आंतरिक है, मतलब जो लर्निंग है वो आंतरिक है। अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन मोटिव क्या है? मुख्य उद्देश्य आत्म वास्तवीकरण और शिक्षकों की उद्देश्य प्रक्रिया को पूरा करता है। अधिगम मनोविज्ञान स्वास्थ्य को जोड़ती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर मानववादी दृष्टिकोण के लिए अधिगम के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग। ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के जो अधिगम में सहायक हैं, इसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा इसके अंदर, अधिगम में स्वयं संगठन एवं स्वयं धारणा परिवर्तन को शामिल करना है। मतलब स्वयं का संगठन और स्वयं की धारणा, जो भी कॉन्सेप्शन है हमारा। सेकेंड है हमारा इसके अंदर, मानव में सीखने के लिए प्राकृतिक संभाव्यता निहित है, मतलब प्राकृतिक रूप से उनका माइंड जो है वो सीखने के लिए एबल है। थर्ड है हमारा इसके अंदर, महत्वपूर्ण अधिगम तब होता है, मतलब इम्पोर्टेंट लर्निंग तब होती है जब शिक्षार्थी विषय प्रासंगिकता की भूमिका को समझता है, मतलब उसके रेलेवेंस को समझता है। फोर्थ है हमारा इसके अंदर, अधिगम घटित होता है, अधिगम जो है वो घटित होता है जब स्वयं को डर नहीं होता। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर, अधिगम की सुविधा तब है, मतलब इसको तो फैसिलिटेट किया जाता है, अधिगम की सुविधा तब है जब शिक्षार्थी जिम्मेदारी से अधिगम प्रक्रिया में भाग लेता है, मतलब अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने खुद के इंटरेस्ट से। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर, स्वयं प्रारंभ किया हुआ अधिगम व्यक्ति को पूरी तरह क्या करता है, शामिल करता है। सेवेंथ है हमारा इसके अंदर, शिक्षार्थी अधिगम स्वयं निर्देशित होना चाहिए, मतलब जो शिक्षार्थी का अधिगम है वो स्वयं निर्देशित होना चाहिए, मतलब एक तरीके से जो निर्देशन है वो स्वयं होना चाहिए। आगे है एट्थ हमारा इसके अंदर, आत्म मूल्यांकन सार्थक मूल्यांकन का ही रूप है, मतलब जो खुद का आत्म मूल्यांकन है वो सार्थक मूल्यांकन का ही रूप है।
नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर शिक्षा के क्षेत्र में मानवीय शिक्षा सिद्धांत के दृष्टिकोण यानी कि अप्रोचेस ऑफ ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी इन एजुकेशन। जो शिक्षा के क्षेत्र हैं उसमें मानवीय शिक्षा जो है उसका जो सिद्धांत है, सिद्धांतों के दृष्टिकोण क्या है, तो सबसे पहले इसके अंदर है खुली कक्षा होनी चाहिए, ओपन क्लासरूम्स होने चाहिए, कक्षा विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए मतलब चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए एजुकेशन हमारी, या फिर क्लासरूम कक्षा जो है वो विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति के विकास, महत्वपूर्ण सोच, अधिगम के आजीवन प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित हो। यह उम्र पर आधारित नहीं होता, मतलब हम किसी भी उम्र में किसी भी प्रकार का अधिगम कर सकते हैं। सेकंड है हमारा इसके अंदर अधिगम शैलियाँ यानी कि लर्निंग स्टाइल्स। मानववादी दृष्टिकोण छात्रों को सीखने के लिए अधिगम शिक्षण शैली के उपयोग की अनुमति देता है, मतलब डिफरेंट स्टाइल्स में सीखने की अनुमति देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड इसके अंदर सहयोग अधिगम यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग, कि सहयोग के साथ अधिगम किस प्रकार किया जाता है। मानववादी दृष्टिकोण सुझाव देता है कि छात्रों को एक दूसरे के साथ एक समान लक्ष्य की ओर कार्य करने के लिए संलग्न करना चाहिए। और फोर्थ है हमारा इसके अंदर प्रयोगात्मक अधिगम। प्रयोगात्मक अधिगम मतलब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट के द्वारा अधिगम किया जा सकता है। अधिगम अनुभव पर आधारित होना चाहिए जो शिक्षार्थी की ज़रूरतों और इच्छाओं को संबोधित करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हम देखेंगे इसके अंदर मानववादी अधिगम दृष्टिकोण के शैक्षिक निहितार्थ यानी कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग। तो इसमें फर्स्ट है हमारा छात्रों का समर्थन, मतलब छात्रों का भी इसमें समर्थन होता है, चयन होता है और नियंत्रण होता है। सेकंड है इसके अंदर अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन होता है। थर्ड है हमारा इसके अंदर छात्रों की रुचि और चिंताएं यानी कि जो छात्र हैं उनकी इंटरेस्ट भी इसके अंदर होनी चाहिए और चिंताएं भी होनी चाहिए। फोर्थ है हमारा इसके अंदर समग्र विकास, मतलब पूरी तरीके से समग्र विकास, पूरा डेवलपमेंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। फिफ्थ है एकीकृत पाठ्यक्रम और सिक्स्थ है हमारा स्वयं मूल्यांकन एंड सेवेंथ एंड लास्ट है हमारा शिक्षक सहजकर्ता के रूप में, मतलब वो किसी भी कार्य को सहज बनाता है शिक्षार्थी के लिए यानी कि स्टूडेंट के लिए। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को क्लियर किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर हुए होंगे। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।